अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ना तो कोई अच्छा है और ना ही कोई बुरा है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर तो परमात्मा ने एक ही समान बनाया है। अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है तो वो है मनुष्य के कर्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा होता है, उसके साथ भी बुरा ही होता है। हर समय तमाम तकलीफें उसे घेरे रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों जब परमेश्वर ने कहा है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तो आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें ईश्वर भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं? आखिर कौन होते हैं अच्छे इंसान? आखिर क्यों कहते हैं गौतम बुद्ध कि जैसी सोच होती है वैसा ही आपका अस्तित्व बन जाता है? इसलिए आज हम गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए ऐसे ही अनमोल ज्ञान से आपका परिचय करवाएंगे, जो आपके विचारों को जल की तरह पवित्र कर देगी। तो ऐसे ही अनमोल वचनों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ बुरा। दोस्तों, हर मनुष्य अपने आप को अच्छा ही समझता है। कोई भी कभी आकर ये नहीं कहेगा कि वो एक बुरा व्यक्ति है। जो जिस स्थिति में होता है उसी के हिसाब से अपने कर्म करता है। मान लीजिए कि आप और आपका एक मित्र सड़क से होकर गुजरते हैं और तभी रास्ते में आप देखते हैं कि कुछ लोग एक बुजुर्ग के साथ मारपीट कर रहे हैं। पास जाकर पूछने पर आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने 2 दिन से भूखे होने के कारण पास की ही एक दुकान से खाने का कुछ सामान चुरा लिया और इसीलिए लोग उसे मार रहे हैं। ये सुनकर आपका दोस्त भी उसे मारने लगा, लेकिन आपने उस पर हाथ नहीं उठाया और अपने रास्ते चल दिए, इस संतुष्टि के साथ कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक एक घर की छत से गिरता हुआ गमला आपके सिर पर आ गिरता है और आपके सिर से खून निकलने लगता है। ऐसा होते ही आप सोच में पड़ जाते हैं और ईश्वर से सवाल करते हैं कि आखिर ये आपके साथ क्यों हुआ, जब आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी को मारा पीटा नहीं। जब आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ? लेकिन एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सच में आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया? क्या सच में आप एक अच्छे इंसान की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों, हमें लगता है कि किसी के साथ बुरा ना करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन ये सच नहीं है। अच्छा इंसान वो होता है जो ना तो किसी के साथ बुरा करता है और ना ही किसी के साथ बुरा होने देता है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो दूसरों की परिस्थितियों को समझते हुए उसके भावनाओं की कदर करता है, वो ही होता है अच्छा इंसान। इंसानियत सिर्फ खुद को अच्छा बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मजबूरियां समझकर उनके अंदर अच्छाई देखने में भी है। आपने अपने भूख के कारण उसके हाथों मजबूर होकर चोरी करने वाले उस बूढ़े व्यक्ति को मारा नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन आपने उसे बचाया भी नहीं। आपने किसी के साथ गलत होते हुए देखा और चुप रहे। हो सकता है वो व्यक्ति अपने बुरे कर्मों की वजह से इस स्थिति में था, लेकिन आपने भी अपने अच्छे होने का प्रमाण नहीं दिया। आपने उसे मारा नहीं और मान लिया कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने उसे बचाया नहीं। वो कर्म नहीं किया जो एक अच्छे और न्यायप्रिय इंसान को करना चाहिए था, और इसी की सजा आपको मिली। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देकर बताते चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक जगह एक युवक हुआ करता था जो हमेशा अच्छे कर्म करता था, विनम्र रहता था, लोगों की मदद करता था और कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता था। लेकिन अक्सर लोग उसके इस अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि उसके राज्य में राजा ने एक चोर को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। राजा के सैनिक चोर को पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए लेकर जा ही रहे थे, तभी उस चोर ने कहा कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो हर एक सैनिक को 10-10 सोने की मुद्राएं देगा। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही सैनिकों के मन में लालच ने घर कर लिया और उन्होंने चोर को छोड़कर किसी और व्यक्ति को पकड़ लिया। दोस्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अच्छे कर्म करने वाला युवक था जो हर किसी की मदद किया करता था। जब सैनिक उसे पकड़कर लाए तो वो उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं माने और चुपचाप मृत्यु को गले लगा लेने को कहा। लेकिन जैसे तैसे वो व्यक्ति वहाँ से भाग निकला और भागते भागते जंगल में पहुँचा, जहाँ उसे एक भिक्षु मिला। उसने भिक्षु को सारी आपबीती बताई और उनसे सवाल किया कि जब वो एक अच्छा इंसान है और उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो किसी और की गलती की सजा उसे क्यों दी जा रही है? उसने तो कभी बुरे कर्म किए भी नहीं। इतना सुनते ही भिक्षु ने उसे कहा कि कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं, इसलिए तो तुम्हें ये सब सहना पड़ा। जिसके बाद दुखी होकर वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? ना तो मैंने किसी को सताया, ना किसी को बुरा भला कहा और कभी किसी का फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं की, हमेशा लोगों की मदद की, फिर भी मेरे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? इस पर भिक्षु ने जवाब दिया, अपने हक के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है। आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ना बोलना एक बुरा कर्म है। सही होते हुए भी चुपचाप रहकर सब कुछ सहना एक बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं,
असहाय हैं, ऐसा मानकर असत्य के सामने झुक जाना बुरा कर्म है। बुराई में सुख मिलता है ऐसा मानना और बुराई में सुख देखना भी एक बुरा कर्म है। ऐसा कहकर भिक्षु ने युवक से सवाल किया कि बताओ मुझे कि तुमने इनमें से कौन सा कर्म नहीं किया। युवक ने कहा कि ये सारे कर्म तो मेरे द्वारा किए गए हैं और ये सभी बुरे कर्म ही हैं। लेकिन फिर अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? भिक्षु ने कहा, जो कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ता है, लोगों की मदद करता है, जो ईमानदारी से अपने सभी कार्यों को पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार कभी नहीं, जो बुराई को नहीं सहता है और हमेशा अच्छाई करने के बारे में सोचता है, जो आलस न करते हुए अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो निर्भय रहता है, क्योंकि डर डर कर जीने से अच्छा है कि एक दिन निर्भय होकर जी लो। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम किसी को सताते नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें सताते हैं, इसलिए तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। हमें मजबूत होना चाहिए, ना कि सहानुभूति का भूखा। और अगर अपनी परेशानी सुना कर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो बहुत मिलेगी, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलेगा। और अपने न्याय के लिए ना लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। भिक्षु की इन बातों से युवक को समझ आ गया कि वो गलत था और आखिर क्यों वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा था। इस घटना के बाद न सिर्फ उसने राजा के सामने जाकर अपने लिए इंसाफ मांगा, बल्कि उस दिन से युवक ने हर उस इंसान के लिए आवाज उठाई जिस पर अत्याचार किया जा रहा था। दोस्तों, अच्छा इंसान बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा इंसान होने का मतलब होता है कि आप ईश्वर द्वारा दिए गए अपने कर्मों को सही तरह से पूरा करते हुए ईश्वर से भी जुड़े और लोगों से भी। इस जीवन का कोई मतलब नहीं है अगर आप किसी के काम ही ना आ सके। अगर आप जीवन भर अन्याय करते रहे और सहते रहे तो आपका ये शरीर और ये जीवन दोनों व्यर्थ है। इसलिए ना तो किसी के साथ बुरा करिए और ना ही किसी के साथ बुरा होते हुए देखिए। यही होती है एक अच्छे इंसान की पहचान। तो दोस्तों, ये था अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क और उससे जुड़ी गौतम बुद्ध द्वारा कही गई कुछ अनमोल बातें जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई हैं, ताकि आप तक भी ये ज्ञान पहुँच पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपनाकर एक अच्छा इंसान बनने की राह पर चलते हुए दूसरों की मदद कर पाएं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।